जनता आपसे भी सवाल पूछेगी ना, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कह दे, मेरी बात सुन दे, मेरी बात सुन। का इंतजार कर रहे हैं? गलत लोगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं ये लोग, गलती इन लोगों की है। अगर मैं इस तरह से पूछूं, आप हमारी बेइज्जती की चिंता मत करिए, आप हमारी बेइज्जती की चिंता मत करिए, आप बहस कराइए, वो छोड़ दीजिए। नहीं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रही हूं। जो व्यक्ति यहां तक कहता हो कि उसी का जवाब दे रहे हैं, हम बच्चों तक की कसम खाते हैं, हम कभी समर्थन लेके नहीं आएंगे। हम राजनीति सत्ता के लिए राजनीति करने नहीं आए। और वो व्यक्ति 48 घंटे बाद सत्ता लेता है समर्थन से, किस तरह से अपने रंग को बदलता है सत्ता के लिए, कैसे सत्ता में बने रहने के लिए क्या क्या कर्म करता है और अपने लोगों को किस तरह से आउट ऑफ वे जाकर के डिफेंड करता है और अपने जो जिम्मेदारी मिली है उससे दूर हट करके बात करता है। खिचड़ी तो आप ही पकाएं, आप नहीं चाहिए, इलेक्ट हो गए हैं अखिलेश जी, लेकिन अभी भी गाजियाबाद में रहते हैं। पार्टी के सबसे बड़े नेता को, अभी भी गाजियाबाद में पार्टी के सबसे बड़े नेता को भ्रष्ट बता दिया, बेईमान बता दिया। और इससे बड़ी बात क्या होगी बताइए? अब आगे आप क्या करेंगे फिर? किसी को हमारे पार्टी आपने बुलाया इसलिए मैं आ गया। इनके कहने से किसी पे फर्क नहीं पड़ने वाला, ना हम लोग इन पे रिएक्शन देने के लिए इच्छुक हैं। ये है क्या, ये अपना दशा देखें। सत्ता में आने के 5 दिन के बाद समाप्त होने के स्तर पे आ गए हैं। हाँ। पूरे देश में इनकी थू शुरू हो गई है। अपनी फेस सेविंग दिया जा करें रहा है आम दिल्ली आदमी में। पार्टी को, केजरीवाल की लिस्ट को डिनाउंस भी किया जा रहा है, लेकिन साथ ही भी कहा जा रहा है कि कोई आप चैनल पे बुलाएं इसलिए आ गए हैं। देखिए, मैंने आपको इसमें एक पहले जो बात बोली थी, अभी एक बात की गई कि एक पर्टिकुलर पार्टी के सदस्य ने कुछ उसके अगेंस्ट बोला। हाँ। डिफेक्शंस हर एक पार्टी में होती हैं, ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर पार्टी में होती है। मैं बार बार ये कहना चाहूंगा, थोड़ा वर्ल्ड बैंक पे जो मैंने टाइम स्पेंड किया, यूएस के अंदर अगर आप किसी पब्लिक पोस्ट पे होते हैं, वहां लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, आई एम सेइंग इट। यहां पे ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों नहीं हम टेक्नोलॉजी की बात करते, जो घूम फिर के मैं जुडिशियल रिफॉर्म की बात आता हूं। अभी एक जर्मन पॉलिटिकल काउंसलर से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था उनकी कंट्री में अगर चार्जेस भी फ्रेम होते हैं, वो आदमी सोच भी नहीं सकता पॉलिटिकल पार्टी में आने की। लेकिन यहां पे जुडिशियल रिफॉर्म इतने हमारे बैकडेटेड हैं, बल्कि एक सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने कहा था हम बुलेट कार्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कोर्टों के अंदर। इसलिए आप किसी भी पैनलिस्ट को देखेंगे, हिंदुस्तान क्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित है? आज नागालैंड में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, भूख है वहां पे क्या, ये इश्यूज नहीं है। लेकिन टॉक शो में बैठ के केसेस पेंडिंग है। मैं सिर्फ ये कहूंगा ऑडियो वीडियो तरीके हो सकते हैं इस तरह से। इस पे जब राजनीति होती है सब सवाल खड़ा होता है। बहुत संक्षेप में आपसे प्रोफेसर कुमार, सवाल ये कि अगर बेईमान है नेता, जिसमें ज्यादातर कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं आपके मुताबिक, तो बेईमानों के साथ मिलकर क्यों चला रहे हैं आप सरकार? नहीं, आप तो जानती हैं कि किसी के साथ मिलकर तो सरकार चल नहीं रही है। बिना मांगा समर्थन था, जनता ने निर्देश दिया कि जितने दिन हो सकता है काम करो। ये गलत है। 18 पॉइंट के बाद समर्थन मांगा था, गुमराह करने का प्रयास न करें। नहीं, हमने तो खाली बताया था कि आप समर्थन दे न दे, लेकिन 18 पॉइंट हमारे हैं थे और समर्थन चाहे किसी शर्त पे दिया हो या बिना शर्त दिया हो। केजरीवाल ने सौगंध खाई थी कि मैं मेरे बच्चों की सौगंध खा के कहता हूं मैं कहीं भी समर्थन नहीं लूंगा। वहां शर्त या बिन शर्त की बात कहां थी? अगर बिना शर्त भी समर्थन मिला, क्यों लिया आपने? केजरीवाल ने अपनी जो कसम खाई थी उसमें तो कोई शर्त मिला नहीं रखी थी, कोई शर्त उसने कि अगर बिना शर्त मिलेगा तो ले लूंगा, मेरे बच्चे को कोई बात नहीं है। की समस्या है और मामले हैं, उनसे काम करिए ना। सवाल को आगे ले जाएंगे। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं प्रोफेसर कुमार, ब्रेक से लौटकर मैं आऊंगी और आपसे